हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th आईपी से चैप्टर बेसिक्स ऑफ पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ पाइथन में सबसे पहले एज वी नो दैट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम वी नीड अ लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज मे बी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और एनी अदर कंप्यूटर लैंग्वेज। हेयर वी विल डिस्कस अबाउट पाइथन। हम सब जानते हैं कि अगर हमें किसी से भी इंटरेक्ट करना होता है या कम्युनिकेट करना होता है, हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर आप लोगों को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तब भी आप लोगों को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। इससे पहले भी हमारे पास लैंग्वेजेस थी लाइक सी प्लस प्लस, जावा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। बट जो पाइथन का यूज़ है उसका यूज़ हम उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सी प्लस प्लस में काम करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। इवन जावा में भी आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, जबकि पाइथन में आप बहुत छोटे प्रोग्राम्स बनाकर जल्दी से अपनी आउटपुट को गेट कर लेते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले पाइथन किसने इन्वेंट किया? पाइथन वॉज developed by Mr. Guido van Rossum in 1991 when he was working with the National Research Institute of Mathematics and the Science in Netherlands. Python was named from a comedy series Monty Python's Flying Circus telecast on BBC. मतलब पाइथन का जो ये नाम उनके माइंड में आया, ये कहाँ से आया? ये एक कॉमेडी सीरीज थी जो एक्चुअली टेलीकास्ट होती थी बीबीसी पर, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम से। वहाँ से उनको इसका नाम उनके माइंड में आया। पाइथन कैन बी यूज्ड एज OOL एंड POL. अब व्हाट स्टैंड्स फॉर OOL एंड POL? OOL मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड POL स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जहाँ पर पहले आपको ऑब्जेक्ट की क्रिएशन करनी पड़ती है, उसके बाद आप अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड प्रोसीजरल मतलब विदाउट एनी क्रिएशन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन डायरेक्टली कॉल योर बेसिक फंक्शन। मतलब हम अपने फंक्शन को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट, पाइथन हमारे पास जो इंस्पायर्ड हुई है वो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस से हुई है। कौन कौन सी है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे पास? एक है हमारे पास बेसिक लैंग्वेज, दूसरी है मॉड्यूलर 3। पाइथन इज वेरी इजी लर्निंग लैंग्वेज एज मोस्ट ऑफ इट्स सिंटैक्स सीम्स टू बी लाइक इन इंग्लिश। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स? सिंटैक्स होते क्या है हमारे पास? सिंटैक्स का मतलब होता है बच्चों, जैसे आप कुछ भी कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको उससे पहले उसकी बेसिक ग्रामर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसकी भी एक अपनी ग्रामेटिकल मीनिंग्स होते हैं। लाइक हमें कहाँ पर कॉमास अप्लाई करने हैं, कहाँ पर हमें सेमी कॉलन्स लगाने हैं, कहाँ पर हमें डबल कोट्स, सिंगल कोट्स को यूज़ करना है, पैरेंथेसिस का यूज़ हमें किस तरह से करना है। और हमारे पास अगर हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर की, उनका अपना अपना मीनिंग रहता है। अपर केस लेटर का अलग मीनिंग होता है और लोअर केस लेटर का अलग मीनिंग होता है। मीन्स if you want to display anything, so you have to write down print, and whatever the terms you want to explain, you just have to write down that is in the parentheses. But this is the basic thing that you have to check, that your print word always be written in caps of letters only. मतलब आप इसको कैप्स ऑन में नहीं लिख सकते, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें एरर दिखा देगा, राइट? तो यही चीज़ होती है हमारे पास सिंटैक्स। हमारे पास सिंटैक्स का मतलब ही होता है कि अगर हमने इसमें से कोई भी ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक की जो कि हमारे लिए ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस में अवेलेबल है और आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो आपके पास क्या होगा, वहाँ पर एरर शो हो जाएगा, जिसको बोलेंगे सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट इज इट इज़ पॉसिबल टू गेट डिज़ायर आउटपुट इन मिनिमम इंस्ट्रक्शंस। हाँ, हम बहुत अच्छे से छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू ही, जो मैंने पहले ही बोला कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू आप बहुत जल्दी से अपनी आउटपुट को गेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेटेड का मतलब होता है बच्चों, हमारे पास एक चीज़ प्रोसेसर होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम होता है जब आपके पास पूरा प्रोग्राम बन जाता है, उसके बाद वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूशन के लिए आगे रन करता है और चेक करता है कि वेदर एनी एरर इज देयर और नॉट। मतलब
ओवरऑल वो चेक करेगा कि पूरे प्रोग्राम में हमारे पास एरर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। जबकि इंटरप्रेटर का काम हमारे पास क्या होता है, आपके पास इंडिविजुअल एरर्स को चेक करना। लाइक आप एक लाइन लिख रहे हैं, अगर आपके पास उसमें कोई एरर होगी तो इंटरप्रेटर आपको इमीडिएटली बता देता है दैट यू आर हैविंग एन एरर। ठीक है, तो अगर आपके पास एरर नहीं है आप इजीली दूसरी लाइन पर चले जाएंगे, नहीं तो प्रीवियस में आपको एरर शो होगी, पहले आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा, तब आगे आप मूव करते हैं। दैट्स वाई वी कैन से इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स अ कंप्लीट लैंग्वेज इन इटसेल्फ एंड इट इज़ वेरी इजी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। मतलब इसको अपने आप में कंप्लीट लैंग्वेज मानी जाती है ये, और इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना अपने पीसीज में, लैपटॉप्स में बहुत आसान होता है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। मतलब इसको किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे C++ के लिए हमें टर्बो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, यहाँ पर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एंड नेक्स्ट इज पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप इसको कहीं पर भी पोर्ट कर सकते हैं, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ओपन सोर्स। फ्री ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया कि आपके पास इसका जो लाइसेंस, मतलब आप इसको कभी इसको एक लाइसेंस मिला हुआ है कि ये फ्रीली एक्सेस की जा सकती है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली कर सकती हैं, किसी तरह से आपको किसी तरह के कॉपीराइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट इसकी जो लिमिटेशन है, बिकॉज इसका यूज़ जो है इतने लार्ज स्केल पर होता है, तो हम उन लिमिटेशन को कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं। पहली लिमिटेशन क्या है, इट इज़ नॉट अ फास्ट लैंग्वेज। इसको एक फास्ट लैंग्वेज में शामिल नहीं किया गया है अभी तक। नेक्स्ट इज लाइब्रेरीज आर वेरी लेस। जो इसकी लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, मतलब जहाँ पर हमारे पास फंक्शंस को हम पहले से ऑथराइज करके प्रोग्रामर ने सेट किया हुआ है, मतलब बिल्ट इन फंक्शंस की जो अवेलेबिलिटी है वो इसके अंदर बहुत कम। इसकी जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं अलग अलग फंक्शंस की अवेलेबिलिटी के, वो बहुत कम है यहाँ पर। इट इज़ अ वीक इन टाइपिंग बाइंडिंग, और टाइप बाइंडिंग के अंदर ये बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। इट इज़ नॉट ईजी टू कन्वर्ट इन सम अदर लैंग्वेज, और इसको दूसरी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। मतलब कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाते, बट उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को कवर करके जाना पड़ता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन आर पीसीज, डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। पाइथन आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन www.python.org। आपको सिर्फ लिखना है अपने किसी भी ब्राउज़र पे, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पुट स्लैश एंड राइट डाउन डाउनलोड। आफ्टर दैट प्रेस द एंटर की। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपके पास जो आपका बेसिक है पाइथन की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आपको पहले मैं ये बता दूं, ये हमारे पास 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, पाइथन 2.x एंड पाइथन 3.x। अभी लेटेस्ट हमारे पास 3.9.2 चल रहा है, बट मेरे लैपटॉप में 3.6.5 है, तो मैं उसी के थ्रू आउट आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने www.python.org/download लिखा, और उसके किसी भी ब्राउज़र में आप इसको कर सकते हैं रन, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये हमारे पास है पाइथन की विंडो जो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको, इसी विंडो को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी कि ये चीज़ ऊपर जाएगी और थोड़ा सा आप स्क्रीन को नीचे देखेंगे, तो आपके पास ये पूरी की पूरी एरिया आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन है डाउनलोड्स। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास सारे के सारे जो वर्जन है, जितने भी रिलीज वर्जन हैं, वो सारे ओपन हो जाएंगे। अब उस पर से आपको अपने अकॉर्डिंगली जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक पाइथन 3.6.5 आई एम हैविंग इन माई लैपटॉप, तो अकॉर्डिंगली आपको उसको डाउनलोड करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पर, उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो x86 एग्जीक्यूटिबल इंस्टॉलर यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, और इसको आपने यहाँ से क्लिक करने के बाद ये भी आपके यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये काम कंप्लीट होने के बाद हमारे पास हमारी जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो जाएगी, और हमारे पास हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप और जो पीसी हैं उनके अंदर इसकी अवेलेबिलिटी आपको दिखाई देगी। इस तरह से आप देखेंगे हमारा जो प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स है, वहाँ पर आप सर्च करें या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अलग अलग शेल वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होती हैं। बेसिकली जो हम काम करते हैं वो आइडियली पाइथन में करते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना कोई भी शेल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये इस तरह का आपके पास पाइथन शेल है जो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर
तो ये 3 एरो टाइप साइंस आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट। ये हमारे पास क्या होता है, पाइथन प्रॉम्प्ट। मतलब अभी क्योंकि हम काम कर रहे हैं इंटरेक्टिव मोड में, बाय डिफॉल्ट हमेशा इंटरेक्टिव मोड ओपन होता है। अब क्या होता है इंटरेक्टिव मोड, हमारे पास 2 मोड्स होते हैं, 2 डिफरेंट मोड्स होते हैं हमारे पास पाइथन के। वन इज अ इंटरेक्टिव मोड, सेकंड इज अ स्क्रिप्ट मोड। इनका क्या मतलब होता है, इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, मतलब आपके पास पाइथन प्रॉम्प्ट्स बने हुए आएंगे, आप हर लाइन को लिखेंगे, हर लाइन के बाद आपका इंटरप्रेटर क्या है, आपको रिजल्ट देगा। इफ यू आर हैविंग एनी एरर इन दैट पर्टिकुलर लाइन, इट विल शो यू, ठीक है। बट स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, पहले आपको पूरा अपना प्रोग्राम लिखना होता है, उसके बाद आपको उसको रन करना होता है। दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। तो देखिए ये हमने क्या किया है, शेल के अंदर पहले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास इंटरेक्टिव मोड होता है, तो मैंने उसी में पहले यहाँ पर प्रोग्राम देखा है बनाकर, a इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। सिंपल सा हमने एक वेरिएबल लिया a जिसको वैल्यू असाइन की है 10, दूसरा वेरिएबल लिया b जिसको वैल्यू असाइन की है हमने 20, एंड तीसरा वेरिएबल हमने लिया c जिसको हमने वैल्यू असाइन की है उसको हमने क्या किया, सम कर दिया, वहां पर अपना ऑपरेटर लगा दिया a प्लस b, राइट। अब हमारे पास ये हमारे पाइथन प्रॉम्प्ट्स हैं, ये अपने आप जनरेट हो जाते हैं जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करते हैं। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर डिस्प्ले के लिए अपनी कमांड दी, दैट इज प्रिंट द सम इज सी। अब बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने अपने डबल कोट्स डाले और उसके अंदर एक मैसेज दिया, द सम इज। ये क्या है, ये यूजर डिफाइन है, मतलब ये मैंने अपनी चॉइस से लिखा। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, प्रिंट parentheses c and then close your parentheses। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, आपको सिर्फ आंसर दिखा देगा 30, मतलब वॉट एवर द रिजल्ट c विल गेट ना, ये डायरेक्टली वो रिजल्ट आपके पास प्रिंट कर देगा। बट अगर आप कोई मैसेज भी देना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं डबल कोट्स में, ठीक है। और आपको डबल कोट में सिर्फ वही चीज लिखनी है जो कि आप अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। बाकी की जो चीज़ें जो आपको डिस्प्ले करवानी है, मतलब जो आपके पास वेरिएबल है, वो आपको एज इट इज लिखना होता है, और उनके बीच में एक सेपरेटर हमें यूज करना होता है, दैट इज आर कोमा, राइट। इसके बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, इट विल शो यू योर रिजल्ट एज द सम इज 30। दिस इज आर इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में हमें हर लाइन के बाद हमें पाइथन प्रॉम्प्ट मिलेगा, अगर हमारे पास कोई एरर नहीं होगी। अगर हमारे पास एरर आती है तो पाइथन प्रॉम्प्ट ऑपरेट नहीं होगा और हमें एरर शो कर दी जाएगी। नाउ मूव टू द स्क्रिप्ट मोड। अब आता है हमारे पास स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें फाइल मेनू में जाना है, फाइल टैब में जाना है, जहां पर हमारे पास ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+N। अब ये करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारा स्क्रिप्ट मोड जो है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, मतलब ये शेल में हमारे पास स्क्रिप्ट मोड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आपको कोई भी पाइथन प्रॉम्प्ट्स जनरेट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। डायरेक्टली यू जस्ट हैव टू राइट योर लाइन्स, a इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू वट एवर, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब आपने कुछ भी इस तरह से लिखा, एंड उसके बाद अब आपने जब ये किया, नाउ आपको रन टैब, ये आपको दिखाई दे रही है, हमारे पास रन टैब है, हमें इस रन टैब के ऊपर जाना है, और यहाँ रन टैब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास रन मॉड्यूल आ रहा है, और जिसकी शॉर्टकट की है F5। या तो आप F5 को प्रेस करें, या आप रन टैब में जाके रन मॉड्यूल में क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आपके पास जनरेट हो जाएगा, द सम इज 44। सो दिस इज योर स्क्रिप्ट मोड। ये हमारे पास क्या है, 2 बेसिक चीजें हैं जहां पर आप अपने पाइथन के ऊपर काम कर सकते हैं। वन इज अ इंटरेक्टिव मोड एंड सेकंड इज अ स्क्रिप्ट मोड। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आया होगा कि बेसिक्स हमारे पाइथन को हम कैसे यूज करते हैं, पाइथन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर हमारे पास आएगा पाइथन फंडामेंटल्स, मतलब पाइथन के अंदर यूज होने वाली और चीजें, ठीक है। सो इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।